सभागार में करने की कृपा की जाए। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी का। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ हमारे बीच माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास विभाग से संसदीय कार्य विभाग आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर का स्वागत और अभिनंदन है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी सर का। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ हमारे बीच उपस्थिति है माननीय मंत्री श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी की। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ हमारे समस्त अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अजय कुमार सिंह सर का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। इस सभागार में अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे विधायकगण, माननीय विधायकगण, आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सभागार में उपस्थित आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। ये कहते हुए कि रोम रोम से हम आपको प्रणाम करते हैं। आज का ये दिन हम स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य के नाम करते हैं। स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम मंचासीन अतिथि गणों तक करते हैं। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अजय कुमार सिंह सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन आज के इस कार्यक्रम में करने की कृपा की जाए। झारखंड विधानसभा आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी, स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन होगा संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री विद्यानंद शर्मा पंकज सर से। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा प्रदान कर हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा। मेरा अगला आग्रह भी श्री विद्यानंद शर्मा सर से ही होगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी तक हम स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश कि सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम। अगला निवेदन भी संयुक्त सचिव महोदय से ही हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव सर की है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आपके लिए है महोदय। मैं अगला निवेदन करना चाहती हूँ संयुक्त सचिव महोदय से ही हमारे बीच आज के इस अवसर पर उपस्थिति है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह सर की। सर, स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक। एक पेड़ एक जिंदगी, ये संदेश, ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, आइए चले सरकार के प्रयासों से अच्छे स्वास्थ्य की ओर, ताकि हर राज्य कर्मी जो अपनी सेवाएं दे रहा है या जिसने अपनी सेवाएं पूर्व में दी हैं, उनको बीमारी की अवस्था में इलाज के खर्च की चिंता न करनी पड़े, ताकि बेहतर इलाज से बेहतर जीवन की संभावनाएं बढ़ती रहें। ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इसी कामना के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। हमारे बीच अभी अभी उपस्थिति हुई है मुख्य सचिव महोदया की श्रीमती अलका तिवारी मैम की। हम स्वागत और अभिनंदन की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ संयुक्त सचिव सीमा उदयपुरी मैम से कि मुख्य सचिव महोदया का इस मंच पर आदर वर्धन करने की कृपा की जाए। इसके साथ ही आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की। बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैम आज के कार्यक्रम में आपका। और आइए अच्छे प्रयासों के साथ
झारखंड की उन्नति के लिए, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के खुशहाली के सपनों को सहेजते हुए साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। अब मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय एवं मंचासीन विशिष्ट अतिथिगणों से सादर अनुरोध करती हूं कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस महत्वाकांक्षी और बेमिसाल आयोजन का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। ये दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया जो अब प्रज्वलित होने को तैयार है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों का दिया है जो अब प्रज्वलित होने को तैयार है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य में चारों ओर विकास की रोशनी होती रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो और सुकून हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। और ऐसे ही संकल्पों की ये रोशनी अब इस राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से तमाम कर्मियों तक पहुंचेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा एवं समस्त अतिथि गणों से दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन आज का ये ऐतिहासिक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्देश्य वाक्य को हकीकत में बदल रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। और अगर कोई राज्यकर्मी या सेवानिवृत्त कर्मी या उनके परिजन किसी बीमारी से ग्रसित हो भी जाएं, तो सरकार उनके लिए लेकर आई है राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना। आज सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज या इसके साथ ही इलाज की अन्य सुविधाओं का प्रावधान इस बीमा योजना में रखा गया है। और जब आज के इस अवसर पर इस योजना की सौगात देने के लिए स्वयं राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति है, ऐसे में स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार विभाग श्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री संजय प्रसाद यादव जी, इस सभागार कक्ष में उपस्थित माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी, माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन जी, इस सभागार कक्ष में उपस्थित माननीय विधायकगण, आदरणीय मुख्य सचिव महोदया, सभी विभाग से आए हुए पदाधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के बंधुगण, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में ये भी बताना चाहता हूं कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की पहल जो है वो 2014 में सर की गई थी और 2014 में जो पहल हुई थी सर आप ही के सरकार के द्वारा की गई थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि सभी राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक लंबे अंतराल तक वो इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई और पुनः 2023 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में ही मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे राज्य भर में लागू किया जाएगा और इसकी जो पूरी रूपरेखा थी वो तय की गई। उसके बाद से हम लोगों ने विभाग के द्वारा यह प्रयास किया कि इसकी प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जाए। इस स्कीम को लागू करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो होगी उसका चयन किया जाए। हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया
और कुछ प्रक्रियात्मक जो बदलाव थे उसको लाने के लिए पुनः हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के समक्ष जनवरी 2025 में वर्तमान सरकार के समय में यह प्रस्ताव लाया था, इस पर स्वीकृति प्राप्त की गई और आज 28 फरवरी को हम लोग इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस जो लाभुकगण है, आप सब जानते हैं कि इसमें राज्य के सभी वर्ग के कर्मी शामिल होंगे और माननीय विधानसभा के सभी सदस्यगण भी इसमें शामिल हैं। इसमें जो पूर्व सदस्यगण है वो भी रहेंगे और जो सेवानिवृत्त सेवाकर्मी है वो भी इस योजना के लाभुक हैं। साथ ही साथ जो बहुत सारे हमारे बोर्ड है, निगम है, विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, वहाँ पे जो भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं वो सभी इस योजना के लाभुक होंगे। इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जो अधिवक्तागण हैं, जो झारखंड कल्याण निधि न्यास समिति के तहत निबंधित हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वैसे तो इस प्रकार की योजनाएं कुछ 5 राज्यों में लगभग लागू है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल, हरियाणा और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं और भारत सरकार द्वारा भी सीजीएच इस स्कीम के तहत लाभ दिया जाता है। लेकिन इस मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो झारखंड राज्य कर्मी का स्वास्थ्य बीमा योजना सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। और क्यों मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा है, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि अन्य सभी राज्यों में जो स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया है उसमें एक सीमित है, इंश्योरेंस कवर जो है या तो 2 लाख है या 3 लाख है या 5 लाख रुपए तक सीमा रखी गई है, लेकिन हमारे राज्य में इसके लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है। किसी भी कर्मी को, सेवानिवृत्त कर्मी को कहीं भी इलाज कराएंगे, कितना भी खर्च आएगा, तो पूरे देश में नामी और प्रसिद्ध जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आप मैक्स हो गया, वेदांता हो गया या फिर अन्य जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम राज्य के बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं, वो सभी हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने कहा है इंश्योरेंस कंपनी को कि इसको जल्द ही जल्द यथाशीघ्र 10 दिन हो, 1 सप्ताह हो, ये सारे हॉस्पिटल्स को पैनल में लाया जाएगा ताकि ये हमारे राज्य के कर्मी इंश्योरेंस कार्ड लेकर के यदि किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे वो इलाज करा सकते हैं। ये पूरा इलाज जो है वो कैशलेस होगा, उनको किसी भी तरह का कोई पैसा, व्यक्तिगत या पारिवारिक इंश्योरेंस जब हम लेने जाते हैं, आप सब समझते हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात या सर्विस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कर्मी हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनी से जाकर के अपना इंश्योरेंस कवर लेते हैं। तो और जो राज्य सरकार जो इंश्योरेंस कवर जो प्रोवाइड कर रही है उसमें काफ़ी भिन्नता है, अंतर है। और खास करके अंतर हम यही देखें कि यदि हम नित है और उन बीमारियों का कवरेज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, लेकिन इस योजना में प्री एग्जिस्टिंग यदि किसी को बीमारियां हैं तो उसका भी कवरेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी पहले से है तो उसका कवरेज नहीं देंगे, बल्कि सारी बीमारियों का कवरेज होगा, चाहे वो किसी भी उम्र के हो और कोई भी बीमारी से ग्रसित हो, उनको इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। और इस योजना में ये भी देखें कि जो प्रीमियम की राशि है, जो हम लोगों ने 6,000 रुपये निर्धारित की है, जब इंश्योरेंस कंपनी का चयन हुआ तो वो 6,000 से घट करके काफ़ी कम जो हुआ है वो 4,850 रुपये में ही हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट से किया है और टाटा AIG द्वारा ये पूरी सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक पोर्टल लॉन्च करने के लिए भी रखा है कार्यक्रम के दौरान, और इस पोर्टल के माध्यम से जो भी हमारे राज्य के कर्मी हैं, सेवानिवृत्त कर्मी हैं, माननीय विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, सभी लोग अपनी जानकारी जो है इस पोर्टल में दर्ज कर सकते हैं और जो अपने और पूरे परिवार का डिटेल्स इसमें दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद जो है उनका टीडीओ जो होगा वो अप्रूव करेंगे और उसके बाद खुद ही वो डाउनलोड कर सकते हैं अपना इंश्योरेंस कार्ड का। ऑल्टरनेटिवली जो टाटा AIG कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस कार्ड भी प्रोवाइड करेगी, तो आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी के द्वारा भी आप जो इंश्योरेंस कार्ड है वो ले सकते हैं। हम लोगों ने जो डेटा वित्त विभाग से लिया है तत्काल,
वो 1,62,931 लोग हैं सर, जो कर्मी हैं, जो आज के दिन में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं। वो डेटा हमें प्राप्त हो गया है और ये सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने मान लिया है कि हो गया है। और कल की तारीख से ही 1 मार्च 2025 से ये इंश्योरेंस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा और जो भी 1,62,931 कर्मी हैं वो सभी को इसका इंश्योरेंस का लाभ दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध होगा कि अपना डेटा फिलअप कर ले और डेटा फिलअप जितनी जल्दी कर लेंगे इंश्योरेंस कार्ड जनरेट हो जाएगा। लेकिन यदि कार्ड नहीं भी जनरेट होता है, डेटा नहीं भी फिलअप करते हैं, तो भी आप इसके लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। आपको इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा और इसका कॉल सेंटर भी का नंबर दिया जा रहा है और वो कॉल सेंटर पे आप कॉल करेंगे तो किसी भी तरह की आपको जो सुविधाएं चाहिए या दिक्कतें हो रही हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो लाभुक सेवानिवृत्त हैं या ऐच्छिक कर्मी हैं, निगम और बोर्ड विश्वविद्यालय के हैं और इस तरह के जो कर्मी हैं, इनका डेटा हमारे पास अभी नहीं हो पाया है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस तरह के कर्मी अपना डेटा को पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद उनका डेटा पूरा जो है वो फिलअप हो जाएगा। संबंधित जो डीडीओ होंगे उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे और उसके बाद वो अपना कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो हम लोगों ने 1 मार्च 2025 है जो कार्यरत कर्मी हैं उनके लिए योजना लागू कर दी है और बाकी जो सेवानिवृत्त और बाकी लोग जो ऐच्छिक कर्मी होंगे उनको हम लोगों ने रखा है कि 1 मई 2025 से उनको लागू करेंगे, क्योंकि हमको 1 से 2 महीना करीब लगेगा पूरा डेटा को अपलोड करने में और फिर आपको कार्ड निर्गत करने में। तो 2 महीने के अंतराल में जितने भी सेवानिवृत्त कर्मी हैं, बोर्ड है, निगम है, ये सब कर्मी अपना डेटा जो है वो अपलोड कर देंगे ताकि आगे की कार्रवाई हम लोग कर सकेंगे। पुनः मैं इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत करता हूं और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष महोदय का, माननीय मंत्रीगण स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अजय कुमार सिंह सर। साथियों, विधानसभा का सत्र चल रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को सत्र में शामिल होने के लिए जाना है, लेकिन और ये समय है कि हम प्रोटोकॉल को थोड़ा इधर उधर करते हुए अब उनके विचारों को सुनते हैं। साथियों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि झारखंड में आम लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व हमारी विधानसभा और इसका नेतृत्व माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय तालियों के साथ सम्मान। हेमंत सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, श्रम कौशल विकास के मंत्री हमारे संजय यादव जी, इस प्रसाल के अंदर में बैठे हुए तमाम माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, राज्य के वरीय और कनीय कर्मचारीगण, हमारे विधानसभा के सेक्रेटरी और वरीय और कनीय कर्मचारी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये योजना देश के बाहर में भी ये चर्चाएं चल रही हैं और उस योजना के तरह ये भी एक योजना है, राज्यकर्मी के स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पिछले समय में हम लोगों के पास भी माननीय विधायकगण या पूर्व विधायकगण जाते हैं, बैठते हैं और उस समय तक जो व्यवस्था स्वास्थ्य के विषय पर था उस पर चर्चा करते थे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, स्वास्थ्य मंत्री, सारे लोग चिंतित होते थे ऐसे बीमारी अवस्था में और बीमार व्यक्तियों को जो अपने जीवन के अधिकांश समय इसी क्रम में व्यतीत कर चुके हैं और पैसा के अभाव से अगर उनका इलाज न हो, उनका चिकित्सा न हो, तो ये एक सभ्य समाज का प्रतीक नहीं बन सकता है। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए उन्होंने राज्यकर्मी को और हमारे विधानसभा के पूर्व सदस्य और वर्तमान सदस्य सारे लोगों को इन योजनाओं से आच्छादित करने का काम किया है। इनका सारा लाभ मैं समझता हूं सारे लोगों को मिलेगा और ये योजना इतना महत्वपूर्ण योजना है कि अगर किसी के जीवन में अगर ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि उनको पहले ही अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता होता है तो उसका भी व्यवस्था इनमें है।
उनका फॉलो अप ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है उनका भी व्यवस्था है। अगर किसी के शरीर का कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन भी करने की आवश्यकता है तो उसमें भी जो व्यय होता है, भारी व्यय होता है, वो भी इस योजना से आच्छादित है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि इसका सारा चीज आपका कॉर्पस फंड से संचालित होना है। इसलिए ये योजना हमारे यहाँ के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका आज शुभारंभ हुआ। मैं समझता हूँ कि सारे लोग इस योजना से आच्छादित हैं। मैं और अधिक न कहते हुए मैं संक्षिप्त बातों के साथ अपने बातों में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी का कि सदन के चलने के दौरान भी आपने जो अपना कीमती समय निकाला और अपने ऊर्जावान विचारों से हमें अनुग्रहित किया है, इसके लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपके आगमन से यकीनन इस कार्यक्रम की गरिमा ऊंची हुई है। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। और साथियों, अब वो ऐतिहासिक दिन आ गया है, ऐतिहासिक समय आ गया है जो कि समस्त राज्य कर्मियों के लिए खुशहाली है, उनके लिए चिंता से मुक्त होने का अवसर है, उनके लिए सुकून से काम करने का अवसर है और उनके परिवारजनों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब झारखंड के समस्त राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, माननीय विधायकगण, वर्तमान एवं पूर्व माननीय सदस्यों, राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकगण, निबंधित अधिवक्ताओं समेत कई लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात देने का ये समय है। एक बार चाहूंगी इस बड़ी पहल के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार सी कोशिश के लिए, आइए मिलकर एक बार उनका आभार व्यक्त करते हैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। और आपकी ये तालियों की गड़गड़ाहट हमारी खुशियों का अंदेशा है। और तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया माउस क्लिक करके इस बेमिसाल सी योजना का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। इसके साथ ही हमने एक पोर्टल भी इस योजना से संबंधित तैयार किया है, उसकी लॉन्चिंग का भी ये अवसर है। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। अविस्मरणीय और ऐतिहासिक शानदार पहल, शानदार कोशिश और हमारे राज्य के राज्य कर्मियों के लिए ये एक बड़ा दिन है और ये योजना एक बड़ी खुशखबरी के साथ आई है। साथियों, कहते हैं जान है तो जहान है और हमारे झारखंड वासियों की इसी जान को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ मानधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में प्रयासरत रही है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अब राज्य भर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और इसको एक नई दिशा देने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी की गरिमामय उपस्थिति आज के इस अवसर पर हमारे बीच है। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, आपकी ऊर्जावान विचारों हेतु, आपकी उद्बोधन हेतु महोदय। आज विधानसभा के परिसर में राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के शुभारंभ के अवसर पर राज्य के डायनेमिक, ऊर्जावान, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पर मंचासीन श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय यादव जी, मंच पे उपस्थित चीफ सेक्रेटरी साहिबा और हमारे विभाग के सेक्रेटरी सुदेव सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित हमारी एक और मंत्री दीपिका पांडे जी, तमाम यहाँ पर उपस्थित विधायक गण और राज्य के तमाम हमारे बीमा कर्मी के लाभुकगण और पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आज का दिन काफी गर्व का दिन है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है
वो साकार होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी एक एक लोगों के पर उनका ध्यान रहता है। आपने देखा होगा कि यहाँ के माताओं के सम्मान के लिए, बहनों के सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना दिया, जिसका परिणाम है आज राज्य में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सारे लोग, सारे वर्ग खुश है, बिना भेदभाव के सारे लोग खुश है। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा निर्देश दिया था कि राज्य के जितने भी कर्मी हैं, खास करके हमारे विभाग के जो कर्मी हैं, उनके स्वास्थ्य की भी उनको ध्यान रखना है, उनका बीमा भी कराना है, उनके परिवार का भी बीमा कराना है। तो आज का दिन झारखंड के तमाम हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कर्मचारीगण, पेंशन कर्मीगण, तमाम अधिवक्ताओं और उनके परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज जो इंश्योरेंस हम लोग स्कीम लाए हैं, उसके तहत इसकी शुभारंभ हमें लगता है कि एक मजबूत, सुरक्षित और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का बढ़ता कदम है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि राज्य सरकार की अपने कर्मियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता का परिणाम है। जब एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बनता है और राज्य के कमान हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी के हाथों में होती है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। हमने ठान लिया है कि झारखंड में किसी भी कर्मचारी या उसके परिवार को पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इस दिशा में हम लोगों ने काफी ठोस कदम उठाए हैं। हम खुशनसीब हैं कि झारखंड को हमारे डायनामिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जैसा मजबूत, जनहितैषी और दूरदर्शिता जैसा नेता मिला है। उनके मार्गदर्शन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनकी विचारधारा निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को काफी रास आया है। उन्होंने हमेशा ये साबित किया है कि राज्य सरकार सिर्फ योजनाओं में बनाने में तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का भी काम करती है। चाहे गरीब की मदद हो, किसान की भलाई हो, युवाओं को रोजगार देना हो या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हो, हमारे हेमंत जी हर मोर्चा पर मजबूती के साथ हम सबके साथ खड़े हैं। आज जो स्वास्थ्य बीमा योजना हम शुरू कर रहे हैं, वो भी इस सोच का नतीजा है कि झारखंड का हर कर्मचारी, हर पेंशनर और उनके परिवार को बेहतर इलाज हम दे सकें। उनकी अगुवाई में, हेमंत जी की अगुवाई में झारखंड एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस योजना की खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य में लगभग 1,88,000 कर्मी और 1,40,00,000 पेंशनरी का सीधा हम लोग लाभ देने जा रहे हैं। हर परिवार को 5 लाख रुपया तक का मेडिकल कवरेज इस प्लान में, इस बीमा में हम लोगों ने दिया है। गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपया तक का खर्च ये कर सकते हैं। और जो बीमा के जो लाभुक हैं, उनके लिए कोई मापदंड नहीं है। देश में किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं। ये सुविधा हम लोगों ने आपको देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, इन 3 महीनों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जो उम्मीद है वो बना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो निश्चित तौर पे हमें हर मोड़ पे हमें लाभ मिल रहा है। बहुत जल्द यहाँ के लोगों को, जो पुराना रिम्स है, आप लोगों को लगता होगा कि झारखंड में जो रिम्स है वो ज़्यादा लोडेड है, पेशेंट का लोड वहाँ पड़ता है। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिम्स को रेनोवेट करने के लिए एक योजना बनाई है। बहुत जल्द हम लगता है कि उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द रिम्स 2 सेकंड जो मेडिकल कॉलेज है रांची को मिलने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि 14 में मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हमारे जो यहाँ के जो कर्मी लोग हैं उनको हम लोग बीमा दें। 14 में वे मुख्यमंत्री थे, उनका सपना हमें लगता है 2025 में हम लोग सार्थक करने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से, राज्य के तमाम जो कर्मी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप का जो सपना है आज साकार हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी।
के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी। सही कहा आपने कि चलिए चलिए कि चलना ही सुबह जिंदगानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। हर राह में आने वाली हर मुश्किल को पार करते हुए झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में आज एक कदम और आगे हमारे बढ़ रहे हैं। कहते हैं मिले हाथ से हाथ तो बड़ा बना ये साथ। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा देने हेतु सरकार का इकरारनामा हुआ है। विगत 24 वर्षों से इंश्योरेंस के क्षेत्र में विस्तृत और शानदार सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है प्रेसिडेंट टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड श्री मधुकर सिन्हा जी की। मैं मंच पर आपको सादर आमंत्रण देना चाहती हूँ और मेरा निवेदन होगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से प्रीमियम की राशि के भुगतान का जो स्वीकृति पत्र है उन्हें प्रदान करने की कृपा की जाए। इस सहयोग के लिए, इस साथ के लिए, झारखंड की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, समस्त झारखंड के राज्य कर्मियों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी तेज होनी चाहिए। ये जो प्रक्रिया है इसमें निबंधन की, जैसा अपर मुख्य सचिव महोदय ने भी बताया था, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और कल से राज्य भर में ये योजना लागू हो जाएगी। हमारे लिए खुशी की बात है कि आज के इस अवसर पर भी कुछ ऐसे लाभुक हैं जिनका ऑलरेडी निबंधन हो चुका है और उनके कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। ये समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा उन्हें उनका स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी शिक्षा विभाग से प्यारी कुमारी जी आप आएंगी और सादर निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अन्य अतिथि गणों से कि कृपया ये कार्ड सांकेतिक कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड अविस्मरणीय से और अद्भुत ऐतिहासिक के पल है। तालियों की गड़गड़ाहट जबरदस्त और जोरदार होनी चाहिए। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस शानदार पहल के लिए धन्यवाद करती है पूरी झारखंड की जनता। अगला नाम होगा उद्योग विभाग से दीप्ति शिखा हेरेंज। बीमा कार्ड आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अनंत कुमार स्वास्थ्य विभाग से अगले लाभुक हैं श्री अनंत कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग से आप हैं। आमंत्रण आपको। ये जोश, ये ऊर्जा, ये उत्साह सब कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर। आभार के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को किन शब्दों में आभार व्यक्त किया जाए, ये बहुत शानदार पहल है। अगला आमंत्रण राजीव कुमार सिंह विधानसभा से आप हैं। श्री राजीव कुमार सिंह जी, आमंत्रण आपको, आप विधानसभा से हैं। और अगला आमंत्रण होगा श्री रविशंकर प्रसाद, आप भी विधानसभा से हैं। अभी मंच पर हैं श्री राजीव कुमार सिंह जी। तालियां कभी कमजोर ना हो, क्योंकि हमारी सरकार कमजोर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के इरादे कमजोर नहीं है, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। ये है श्री रविशंकर प्रसाद जी। और अगला आमंत्रण होगा पुलिस विभाग से श्री नागेंद्र शर्मा जी, पुलिस विभाग श्री नागेंद्र शर्मा जी। और ये कार्ड आपका बनकर तैयार हो चुका है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों का इस नई पहल की इस शानदार शुरुआत के लिए। साथियों, कहते हैं अगर नदी करीब है तो समंदर की तलाश कर। कहते हैं अगर नदी करीब है तो समंदर की तलाश कर, अगर बेहतर है जो तो बेहतरीन की तलाश कर। जी हाँ, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे झारखंड के एक एक व्यक्ति के खुशहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बेहतरीन की तलाश में लगे रहते हैं, जिनका एक संकल्प हमेशा उनकी कार्यप्रणाली में, उनके इरादों में हमें नजर आता है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन,
सारा आसमान अभी बाकी है। ऐसे बुलंद इरादों वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से, और तालियों के गड़गड़ाहट के बीच सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके उद्बोधन हेतु महोदय। आज यहाँ झारखंड विधानसभा के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एसीएस मैडम और विभागीय सचिव सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी देर से आप लोग यहाँ कार्यक्रम में हैं, हम लोग बजट सत्र में भी हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए कि व्यक्तिगत मायने में एक सुखद अनुभव का दिन है। आप सबको मालूम है वर्तमान परिस्थिति में लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं कितनी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आज के दिन में जिस तरीके से रहन सहन खान पान की व्यवस्था है, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, से चाहे और भी कोई तरीके से हम लोग कई बार कई ऐसे लोगों से भी हम लोगों की मुलाकात होती है जो काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और हमें बड़ी चिंता होती है कि आखिर हम 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख इलाज का भी जो पैमाना है वो भी बेलगाम घोड़े की तरह आसमान छू रहा है। जैसा अस्पताल वैसे उसके खर्चे, जैसे डॉक्टर वैसे उनके खर्चे। झाड़ फूक ओझा गुनी वाला समय तो पार हो गया। ऐसा नहीं था कि उनका वक्त नहीं था, वो भी एक मजबूत व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था उस परंपरा को आगे बढ़ाने में हम लोग नाकाम रहे। और आज बड़े बड़े अस्पतालों के भरोसे, डॉक्टरों के भरोसे, दवाइयों के भरोसे, मशीनों के भरोसे जीवन चल रहा है। आम लोगों को तो हम लोगों ने, और आप सबको पता है, झारखंड कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ये राज्य गरीबी के साथ साथ पिछड़ेपन का भी शिकार है कि इस राज्य की विभिन्न समस्याओं को जड़ से बाहर किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। आपको पता है कि इस राज्य में बच्चे का जन्म होता तो है, लेकिन बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं, और कुपोषित बच्चा जन्म लेगा और आगे वो बीमार नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो खून की कमियों से जूझ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसको कोई ना कोई समस्याएं जकड़ने के लिए तैयार रहती है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य के आम नागरिक को
चाहे गांव में बसने वाला हो, शहर में बसने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को देखने का हम लोग का नजरिया एक समान रहा है। और आज उसी कड़ी में जिस तरीके से इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, उसी प्रकार आज उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। और ये सिर्फ आज उद्घाटन मात्र नहीं है, आज उद्घाटन और कल से आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप अपना चिकित्सा, कहीं आप अपना इलाज कराना हो तो आप जा सकते हैं। तो ये बहुत लोग भले ही कुछ बोले, आज बहुत सारे लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को पर कई सवाल खड़ा करते हैं और हम जानते हैं ये खड़ा, इस पर मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जब सब कुछ है और उसके बाद कुछ किया तो क्या किया। आज सीमित संसाधनों में भी आज जिस तरीके से हम इस राज्य के अनेकों गंभीर बीमारियों के साथ दो चार हाथ करते हुए उस पर हम लोग विजय पा रहे हैं। हाल ही के समय में आपको याद होगा, कोविड जैसा महामारी पूरे दुनिया में एक घने बादल की तरह छाया रहा और इसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता था। और उस समय आपको याद होगा कि इस राज्य में किस तरीके से हमारे लोग अलग अलग राज्यों में सड़कों पर गुजरने के लिए मजबूर हुए थे। जहां लोगों को घर से निकलना मनाही था, उस समय झारखंड सरकार हवाई जहाज से, बस से, ट्रक से, ट्रेन से कोरोना ढो ढो करके इस राज्य में लाने का काम कर रहा था। और ऐसी स्थिति में भी हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के साथ उस कोरोना को भी जीतने का काम किया। अगल बगल राज्यों में जिस तरीके से अफरा तफरी मची, इस राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया हम लोगों ने भनक तक नहीं लगने दी। तो ये संकल्पित होकर काम करने की आवश्यकता है। आज हम लोगों ने जहां तक हमारा सरकार का संभव रहा, याद रहा और लोग मिलते रहे, बातें बताते रहे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भगवान हैं कि ऊपर से ही हमें कोई आकाशवाणी की तरफ से संदेश आता है और हम काम करते हैं। इस राज्य के गरीब, किसान, महिला के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदनाएं दिखाई, आज कर्मचारियों के प्रति भी, और साथ साथ में आपको पता होगा अभी और उनकी भी क्या स्थिति है, हमें भी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। तो इस वजह से सभी लोग स्वास्थ्य लाभ लें, स्वस्थ रहें, आपके पूरे परिवार स्वस्थ रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड की कामना के लिए, आपकी संवेदनशील सोच के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करना चाहती हूं प्रेसिडेंट टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के श्री मधुकर सिन्हा जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंचासीन समस्त अतिथि गणों को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। यकीनन न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, बल्कि आपके ऊर्जावान नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा झारखंड। ये कामना माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। राज्य के एक एक जनता की तरफ से बहुत आभार आपका। और आभार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी के लिए स्मृति चिन्ह है। माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी के लिए ये स्मृति चिन्ह। धन्यवाद सर आपकी कोशिशों के लिए।
माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी के लिए ये स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप, आभार स्वरूप, धन्यवाद स्वरूप। राज्य के मुख्य सचिव महोदया के लिए ये स्मृति चिन्ह टाटा AIG के प्रेसिडेंट श्री मधुकर सिन्हा जी के द्वारा। एक बार पुनः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और बहुत आभार आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद। जोहार। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताजा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।